स्वागत है आपका 7 और 8 अगस्त के करंट अफेयर्स में। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ने अपनी यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए किस देश को 450 मिलियन का डोनेशन दिया है? हमारा उत्तर है सी, श्रीलंका। इस डोनेशन से श्रीलंका के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद है। भारत सरकार द्वारा सपोर्टेड इस प्रोजेक्ट को श्रीलंका के आर्थिक सुधार की राह में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। इस कदम के साथ श्रीलंका पर्याप्त आर्थिक विकास में समृद्धि की आशा करते हुए अधिक तकनीकी रूप से उन्नत भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस यूनियन मिनिस्ट्री ने पुणे में कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया? हमारा उत्तर है बी, अमित शाह। यह लॉन्च देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विज़न के अनुरूप है, जो भारत में कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करते हुए ग्रास रूट लेवल तक अपनी पहुंच को गहरा करता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी के परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी सेंट्रल रजिस्ट्रार के बारे में जानते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। यह पोर्टल भारत में 15,050 से अधिक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कामकाज को आसान बनाएगा और नए पंजीकरण के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम तंत्र को बढ़ावा देगा। पोर्टल का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में व्यापार करने को आसानी से बढ़ावा देना है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री ने ह्यूमन रिमेन्स के ट्रांसपोर्ट में देरी से बचने के लिए ई केयर पोर्टल लॉन्च किया? उत्तर है ए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसे डेड बॉडी ह्यूमन रिमेन्स क्लियरेंस प्रोसीजर को इलेक्ट्रिक रूप से संचालित करने के लिए लॉन्च किया गया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयर न्यू दिल्ली देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए नोडल केंद्र के रूप में काम करेगा। हमारा चौथा क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन ने वुमेन्स फ्रेंडली टूरिज्म के हिस्से के रूप में ट्रेनर ऑफ ट्रेनर प्रोग्राम आयोजित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? उत्तर है डी, केरल। इस प्रोग्राम में कुल 85 महिला प्रशिक्षकों को शामिल किया गया, जो राज्य भर में पर्यटक पहल और अन्य सेवाओं में शामिल महिलाओं को ट्रेन करेंगे। कार्यक्रम एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन के लिए एक मंच बना गया, जहां एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल से संबोधित किया कि पर्यटक गतिविधियों के हर पहलू को सफलतापूर्वक कैसे पूरा किया जाए, जिससे राज्य के विजिटर का स्टे एक अनोखा अनुभव बन सके। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, गोया शिपयार्ड लिमिटेड ने शिप बिल्डिंग के डिफेंस के लिए एआई विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट जहाज निर्माण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, निर्माण समय सीमा को कम करने और समग्र उत्पादकता को बढ़ावा देने में गोया शिपयार्ड लिमिटेड की सहायता करेगा। पार्टनरशिप का उद्देश्य स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने के साथ साथ उत्पादकता, सुरक्षा और रक्षा तैयारी को बढ़ावा देना है। हमारा छठा क्वेश्चन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के नए चेयरमैन के रूप में विवेक जोड़ी की जगह किसने ली है? उत्तर है सी, संजय कुमार अग्रवाल। भारत सरकार ने संजय कुमार अग्रवाल को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत इनडायरेक्ट टैक्स के लिए एक शीर्ष पॉलिसी मेकिंग बॉडी सेंट्रल बॉडी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। हमारा सातवां क्वेश्चन है, नेशनल हैंडलूम डे हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? उत्तर है डी, 7 अगस्त। इसे मनाने का मूल उद्देश्य हैंडलूम उद्योग को बढ़ावा देना और देश भर में हैंडीक्राफ्ट वर्कर के विशाल समूह के कौशल को, कड़ी मेहनत को पहचानना और सम्मान देना है। नेशनल हैंडलूम डे पहली बार 2015 में मनाया गया था। इस वर्ष के राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का थीम हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल फैशन है। हमारा आठवां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य राइनो की सुरक्षा के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन करेगा? उत्तर है ए, बिहार। बिहार में बाघों की संख्या की पर्याप्त वृद्धि के बाद राज्य सरकार पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में राइनो टास्क फोर्स का गठन करने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में सिर्फ एक गैंडा है, जबकि पटना जू में 12 गैंडे हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी के तहत पोटेंशियल साइट्स के रूप में चुना गया, जहां देश के अन्य रिजर्व से गैंडे लाए जा सकते हैं। हमारा नवा क्वेश्चन है, हाल ही में आर्चरी में वर्ल्ड चैंपियंस बनने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? उत्तर है सी, अदिति स्वामी। अदिति स्वामी 17 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में सीनियर विश्व चैंपियनशिप बनी। वह अब किसी भी डिसिप्लिन और जेंडर के आधार पर भारत की ओर से तीरंदाजी में पहली व्यक्तिगत विश्व चैंपियन है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, तमिलनाडु के कोयटम्बूर में 5 वर्ष से कम के बच्चों की सुरक्षा के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की गई थी? उत्तर है इंद्रधनुष 5.0। अभियान का पहला चरण 7 अगस्त
से 12 अगस्त तक चलेगा। यह पहल उन गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है जिन्हें एडल्ट टेस्टनट डिप्थीरिया का टीका नहीं मिला है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जो इम्यूनाइजेशन रेफरेंस शेड्यूल टीकाकरण से चूक गए हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, लॉस कास्बोस ATP 250 ट्रॉफी किसने जीती? उत्तर है बी, स्टेफानोस सिटसिपास। ATP के अनुसार सिटसिपास ने मनोर को 6-3, 6-4 से हराकर अपने करियर का 10वां खिताब जीता। हमारा 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में गांव की कल्चर प्रॉपर्टी मैपिंग के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म कहां लॉन्च किया गया? उत्तर है डी, न्यू दिल्ली। भारत में 6.5 लाख गांवों के सांस्कृतिक महत्व की जानकारी प्रदान करने के लिए एक अनूठा वर्चुअल प्लेटफॉर्म कुतुब मीनार नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। सांस्कृतिक संपत्ति मानचित्र के लिए गाँवों को मोटे तौर पर 7 से 8 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जो इस आधार पर होता है कि वो इकोलॉजिकली, डेवलपमेंटली, शैक्षिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्या वे फोकस टेक्सटाइल या प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं, क्या वे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स या फिर महाभारत रामायण जैसे कुछ ऐतिहासिक या पौराणिक घटनाओं से जुड़े हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT MeitY के तहत कल्चर मिनिस्ट्री एंड कॉमन सर्विस सेंटर की संयुक्त टीम द्वारा विस्तृत क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा रहा है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।